राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अध्यस्सो वा यास्यतीदं कुदेहम् सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेऽपि। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति। नित्यानंदे नंद वृंदावनान्त। नित्यानंदे नंद वृंदावनान्त। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, ये शरीर, ये संसार के सुख क्षणभंगुर हैं। समस्त देह के विषय क्षणभंगुर हैं, छिन में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। भले समझ न आए, और आप देख लो, किसी भी विषय को ले लो, पाने को ले लो, जितनी देर लगा बढ़िया ये है, इसको पाओ, फिर उसके बाद एक जलन, और अगर ये खत्म, उसका सुख। किसी भी सुख को, जो भी हम मानते हैं कि ये सुख है, वो ऐसा समझो जैसे किसी के दाग कहते हैं उसको, वो हो जाए दाद और फब जाए, तो उसमें जो मीठी खुजली होती है उसे खुजाओ तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद वो और भी भस्म रूप धारण कर लेती है, और ज्यादा क्लेश, कष्ट, पीड़ा को बढ़ा देती है। ऐसा ही है, जितने भी हम सुख मानते हैं, चाहे वो जो हो, देह सुख हो, इंद्रियों का सुख हो, कुछ भी, वो ऐसा ही है। उस क्षण तो अच्छा लगता है, उसके बाद वो जो जलन है, दुख है, पैदा करता है, वो फिर सहन करना कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये देह क्षणभंगुर है, इसके सुख भी इदमित्थम है ही नहीं आदि अंत। ये जो तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, वे सब झूठे हैं, कि महापुरुष जनों का जगाना है। कहां भूले हो, प्रभु को भूल के क्या कर रहे हो, सावधान हो जाओ। यही गुरुजनों का जगाना है। श्री हरिराम व्यास जी को महाप्रभु जी ने बस इतना ही कहा, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खाए। एक पंक्ति में संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ कह दिया। जो कुछ है, जो तुम विजय करते घूम रहे हो, ये सब संसार
काल का खाया हुआ है। ये संपूर्ण प्रपंच माया के द्वारा जो प्रकट है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट है, ये काल के द्वारा कवलित है, यहाँ नहीं है, क्षण भंगुर है। महापुरुष जन जगाते हैं, गुरुजन कृपा करके बताते हैं कहाँ भाग रहा है, किसकी चाह कर रहा है। सत्य की ओर बढ़, सत्य है भगवान, उनका नाम, उनका स्मरण, उनकी सेवा, उनकी प्राप्ति, सुख यहीं मिलेगा। नहीं तो करोड़ों जन्म हो गए, करोड़ों भी क्यों, कितने जन्म हो गए, आज तक विश्राम नहीं मिला। मिलना होता तो कब का मिल जाता, अब वापस लौट। ये गुरुजनों का जगाना, ये सब गुरुजन हैं हमारे। कह रहे हैं पहली बात तो ये शरीर ही क्षणभंगुर है, कोई पता नहीं कब छूट जाए, पक्की बात है, कब क्या हो जाए, सांस लेते लेते अटक जाए, कब क्या हो जाए। और अभी ऐसा समय विचित्र है, खान पान का भी सब, कोई ऐसा नहीं जो बीमार ना हो, कोई ऐसा नहीं। किसी को भी देख लो, हमसे चला नहीं जाता कि कमर में दर्द है कि गर्दन में दर्द है, सब किसी को भी ले लो कि प्रभाव कलिकाल का प्रभाव, पूर्व का प्रारब्ध और ये प्रभाव वो उसको भजन के योग्य नहीं छोड़ता। नहीं तो 24 घंटे में एक बार बस मधुकरी मांग लिए, रास्ते में चबा ली और भजन में बैठे। पहले का प्रसाद देखो, एक बार दूध ले लिया 24 घंटे में, बस भजन में बैठे, उससे बल मिल रहा है जीवन रहने। अभी बीपी लो, बीपी हाई। ये क्षणभंगुर देह है, इसके विषय भी नासवान ही है जिन्हें तुम सुख मान रहे हो। कोई पता नहीं इस शरीर की जो श्वासें हैं आज चल रही हैं, अभी चल रही हैं, आज भी नहीं अभी चल रही हैं और अभी रुक जाएं। लोग शादी में नाच रहे, नाचते नाचते गए, बन गई शादी, वो दूल्हा बना बैठा है, अटैक आया, हो गया सब। ऐसे चलता रहता है। देखो वो पार है, पाते पाते गए, अब क्या अगले जन्म में बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा भगवान जाने। ये है, कोई पता नहीं कब श्वास रुक जाए। श्वास निहित है कि इतनी ही श्वास ले सकते हो, होता ना कि इतना बैंक बैलेंस है आपका, इतना ही आपकी है सांसें। एक दिन में ऐसा कहा जाता है कि 21,600 श्वासों को मनुष्य लेता है। पर जो योगी जन होते हैं श्वास उतनी ही है, उनको वो बढ़ा लेते हैं प्राणायाम के द्वारा। तभी देखो 1400 वर्ष के चांद बेग जी, तो क्या उनकी आयु बढ़ी? नहीं, श्वासों को उन्होंने रोक लिया। 1 मिनट प्राणायाम से, ऐसा सुना है कि जैसे 1 मिनट आप प्राणायाम करो तो 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। 1 मिनट आपने श्वास रोकी, उससे 12 मिनट की आयु। अब ऐसे 1 घंटे की जोड़ो, कितनी हो गई? लगाते चलेगा। सांसों को जो रोक लेना, इसी को कुंभक कहते हैं। उसके अलग अलग प्रकार हैं, कुंभक, रेचक, पूरक हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार है। श्वास आपको पता ही नहीं चलेगी, पर यह श्वास रोकने की प्रक्रिया भजन में बहुत सहायक होती है। नाम जप कर रहे हैं, मन भटक रहा है, बस आप श्वास के द्वारा जप कीजिए, एकाग्रता बढ़ेगी, भटकना बंद हो जाएगा। बहुत उपाय हैं, बहुत सहयोगी है कि श्वास के द्वारा नाम जप करें। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनका प्रधान इस पे विशेष जोर था कि यदि तुम्हें अपनी भजन में उन्नति करनी है, बहुत जल्दी आपको यदि इस संसार प्रपंच से मुक्त होना है, तो प्रभु के चरणों का विश्वास, आश्रय और उनके भरोसे से श्वास के द्वारा नाम जप करो। श्वास पे दृष्टि रखते हुए श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, लेते हुए श्वास नाम चल रहा है, छोड़ते हुए श्वास नाम चल रहा है। ऐसे करो तो बहुत जल्दी नाम रम जाता है, एकाग्रता हो जाती। नाम तो कैसे भी लो, महा महिमाशाली है, पर
सुख नहीं मिलेगा। आप ऐसे करो, आप देखोगे कुछ ही दिनों में कि बिना प्रयास के नाम चल रहा है, वो स्मृति में बस रहा है, जागते सोते लेटे हुए हैं, नाम चल रहा है, श्वास के लिए। ये होता है अभ्यास करने से। करना चाहिए, क्योंकि भजन बढ़ाना है तो करना चाहिए। ये श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं। इस शरीर के रहते हुए ही, अर्थात जब तक जीवन है, इस जीवन काल में ही समस्त भोगों का त्याग कर दो। तुम यदि त्याग नहीं करोगे तो नाश तो इन भोगों का हो ही जाएगा, तुम्हारे सामने ही नाश हो जाएगा इन भोगों का। कैसे नाश हो जाएगा? अब इंद्रियां भोगों को भोगने के लिए ललायत हो रही हैं, पर उनमें सामर्थ्य नहीं है। अब सामने रखा है पर आप नहीं उसको भोग सकते, इनका नाश हो जाएगा। अगर पहले ही संभाल लो, निर्विषय कर लो इंद्रियों को, तो जलन नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, प्रभु की प्रीति की ओर बढ़ जाओगे। नहीं तो इन भोगों का, इन समस्त भोगों का नाश होगा ही होगा। जो विवेकवान है, सत्संगी है, वे इस बात को जानकर इन भोगों का त्याग कर देते हैं कि छूटेंगे। पहले से विवेक धारण कर लेते हैं, ये आज नहीं तो कल छूटेंगे, पहले ही सावधान हो जाओ। साधो भव सागर माही काल होरी खेलाई। चरणदास जी कह रहे हैं, सहजोबाई जी। भांति भांति के रंग लिए है, करत जीवन की घात। बूढ़ा बाला कछु न देखे। काल, बूढ़ा या बच्चा, कछु न देखे, देखे ना दिन रात। काल कुछ नहीं देखता कि तुम वृद्ध हो, तुम्हारी 90 वर्ष की आयु है, या तुम अभी जन्म लिए हो, कुछ नहीं देखता। वो होरी खेल रहा है, मृत्यु की होरी खेल रहा है। कोई सत्संगी कृपा पात्र इससे बच जाए, बच जाए। भांति भांति के रंग लेके भुलावे में डाला हुआ है। सावधान हो जाओ। नीचे मौत लिए संगरानी, नाना रंग संहार। बड़े बड़े अभिमानी नामी, सो भी लीन है मार। काल की जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, वे मृत्यु है, साथ में लेके नाना प्रकार के खेल खेलता है, नाना प्रकार के रंग खेल खेलता है। बड़े बड़े अभिमानी जो अपने आप को बहुत बलवान समझते थे, काल को जीत लिया। रावण ने काल को सिंहासन के पाए से बांधा हुआ था, ऐसे को भी धूर धूसरित कर दिया। कोई ऐसा नहीं जो बिना इसके निकल जाए, वो तो भक्ति ही है जो मस्तक पे चरण धर के जाए। जब ध्रुव जी महाराज भगवत धाम जाने लगे तो काल प्रकट हो गया मूर्तिमान होके, और हाथ जोड़ के कहने लगा कि प्रभु की बनाई हुई मर्यादा है, बिना मेरे स्पर्श के आप कैसे जाओगे? अच्छा झुक जा। तो मस्तक पे चरण रखा और तेरा भी उद्धार हो जाएगा, जा। और विमान पे चढ़ के चले गए भगवत धाम। बड़े बड़े अभिमानी, कोई ऐसा नहीं जो इससे बच जाए। बचा वही जिए कालवश ना पड़े। समुझी जे आए शरण, ते डरत ना काल डर। जिन्होंने जान लिया भगवान के चरण, काल के भय से हमें स्वस्थ कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। वे भयभीत नहीं हुए। सक्रदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूते, अभय प्रदान कर देता हूं। ददात एतद् व्रतम मम। हम कह रहे हैं एक बार जो मेरी शरण में आ जाए, मेरा व्रत है उसको मैं निर्भय पद प्रदान कर देता हूं, फिर वो काल के भय से भयभीत नहीं होता।
लेकिन जो भगवान को नहीं जानते वे बड़े बड़े अभिमानी नामी, बड़े बड़े नाम वाले जिन्होंने सब कुछ अपने अधीन कर लिया था, उनको भी सो भी लीन है मार धूर धूसरित कर दिया। कहां गए हिरण्यकशिपु, कहां गए रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे बलवानी, सब धूर धूसरित हो गए। भगवान ही तो है काल के रूप में, कोई और थोड़ी है, भगवान ही है। मार्कंडेय जी का प्रसंग प्राय सुना ही होगा। 5 वर्ष के, आयु बस 5 वर्ष की ही थी। यमराज प्रकट हुए कि अब इनके प्राणों को हरण करना है। कह रहे भगवान की शरण, तो यहां इसका बस नहीं चलता। सामने प्रकट है, पिताजी ने सिखा दिया था कि जो भी संत आए सबको प्रणाम किया करो, आते जाते सबको, और भगवान शिव की उपासना किया करो। तो उस समय भगवान शिव का ही अर्चन कर रहे थे। यमराज मूर्तिमान काल हैं, प्रकट हुए, काल पास फेंका। अब वो तो बालक ही थे, भयभीत हो गए और शिवलिंग से लिपट के रोने लगे। भगवान शिव प्रकट हो गए। ऐसा कहा है कि उस लात मारी काल को, क्योंकि प्रभु मैं काल हूं, बिना मेरे, ये तो एक मर्यादा है। बोले तू काल है तो मैं महाकाल हूं। भगवान है, महाकाल हूं, हमसे बढ़ के है। बोले इसकी आयु 5 वर्ष से वो समाप्त हो गई। बोले हमारी 5 वर्ष की आयु लगा, वो समाप्त होनी नहीं। आज भी श्री मार्कंडेय जी विराजमान है, आज भी विराजमान है। भगवान के अधीन हो गए ना, तो केवल भगवान की शरण जो हो गए वो बच गए। उनका यश गाया जाता है, उनको काल के अधीन नहीं, उन्हें तो कालातीत कहा जाता है। वे जीत गए काल से भगवान की शरण होने से। नहीं तो बड़े बड़े अभिमानी नामी, सो भी नीन है मान, सबको धूर दूषित कर दिया। सूरज चंद भयते कांपे, स्वर्ग माही सब देव, तनधारी सब ही थर्रावे, ज्ञानी जानत भेव। सूर्य चंद्र जितने भी देवता आदि हैं, सब उसके भय से भयभीत रहते हैं। सबकी ये एक पद है, सबका एक इतने दिनों का है कि फिक्स है कि इतने दिन तक आपकी सेवा है। जैसे यहां भी है ना, 60 साल के बाद रिटायरमेंट, ऐसे है वहां भी। इतने दिन तक इनकी सेवा हुई, फिर अब कोई और, एक मनवंतर तक इंद्र रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। उसी को एक कल्प कहा जाता है। और रात्रि को पूरी दुकान बंद करके सो जाते हैं ब्रह्मा जी। और एक मनवंतर 71 चतुर्युगी बीत जाती हैं। बहुत बड़ा हिसाब किताब है यहां से। पर श्री भगवान ऐसे, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं ऐसे करने पे। प्रकृति विलास सृष्टि लय हो, ऐसे ये एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड रोम रोम में विराजमान है भगवान के, पर आराम से सहन करते रहते हैं। उन प्रभु की शरण जो कालों के भी काल हैं, उनकी शरण नहीं तो बड़े बड़े जितने भी जो हैं, सूर्य चंद्र देवता आदि, सब भयभीत रहते हैं कि अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हमारी बदली हो जाएगी। वो इंद्र पद पर बैठा हुआ भी अजगर योनि को प्राप्त होता है, चींटा बनता है। भगवान का आश्रय, इस कलिकाल से बचने का एक ही उपाय है। तनधारी सब ही थर्रावे, कोई ऐसा नहीं शरीरधारी जो इससे भयभीत ना होता हो। इस भेद को ज्ञानी जन जानते हैं, जो समझ चुके हैं कि कौन बचा सकता है, भगवान बचा सकते हैं। आपन को देही नहीं जाने, जानत आत्म साच, चरण दास कह से जो बाई, ताही न आवे आच। कौन बच पाया? जो अपने को देह नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। श्रीपाद कह रहे हैं, तुम देह के सुखों को सुख मानते हो, ये क्षण भंगुर है, ये शरीर छूटेगा, आप ही सावधान हो जाओ। कैसे सावधान हो जाएं? इस शरीर मत मानो अपने आप को,
अपने को प्रभु का सखा, प्रभु का दास, प्रभु का मित्र, प्रभु हमारे प्रीतम हैं, इस भाव से उनकी सेवा करो। शरीर तो छूटेगा आज नहीं तो कल, तो निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, हर समय आनंद में बने रहोगे। आप आनंद में हो जाओगे, इतना ही नहीं, जो आपको देख लेगा, आपको छू लेगा, वे आनंद में उन्मत्त हो जाएगा। जो आपका स्मरण कर लेगा, वे दुख से रहित हो जाएगा। बिल्कुल 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 सत्य बात है। आपन को दे ही नहीं जाने। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो श्री जी की दासी हूं, मैं तो प्रिया प्रीतम का सेवक हूं। जो ऐसा भाव रखता है, बस उसको ये काल की आंच स्पर्श नहीं करती। ताही न आवे आंच, उसे काल की आंच स्पर्श नहीं करती। जैसे हित हरिवंश प्रपंच वंच, सब काल व्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसका सरल उपाय क्या है कि मैं देह नहीं हूं, ये बात मुझे अनुभव में आए, तो श्याम श्यामा पद कमल संगी, तो श्याम श्यामा के चरण कमल अनुरागी प्रेमी जन है, उनका संग कर लो। उनके संग मात्र से जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो प्रभु के अंश हो। ये उनके संग से जान जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, इन समस्त भोगों का नाश हो जाएगा। स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि संसार के सुख स्वप्न की तरह काल्पनिक हैं। आज नहीं तो कल ये शरीर छूटेगा। इसलिए नित्य ही आनंद देने वाले इस श्री वृंदावन में आनंद की प्राप्ति करना ही कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। यहाँ आनंद आपको प्राप्त नहीं करना, यहाँ तो आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद प्रवाहित होता है। यहाँ के कण कण में आनंद ही है और कुछ है ही नहीं। एक एक लीला यहाँ की परम आनंद से भरी हुई है। वृंदावन आ गए, अब कलिकाल का भय थोड़ी है, निश्चिंत हो गए, जिए काल बस ना पड़े, अब इसका भय नहीं। अब तो इंतजार है कब ये शरीर छूटे। देखो, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। उपासक मनाता है कब ये शरीर छूटे, और संसारी कहता है कि अब शरीर छूटेगा। क्या अद्भुत बात है। ज्ञानी जानत भेव, ये कोई मति धीर कृपा पात्र सत्संगी जान सकता है। संसारी जन को भय होता है अब प्राण छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और जो प्रभु के आश्रित है वो कहता है अब ये शरीर छूटेगा, प्रभु से मिलूंगा। वाह, अब ये शरीर छूटेगा और भगवान से मिलूंगा। जन्म जन्म की बिछड़ी पिए से अब अवसर है पायो। अब अवसर मिला है, प्रीतम से मिलने का अवसर मिल गया। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो, पूरन परमानंद। आह, क्या बात। कब ये शरीर छूटे, कब प्रभु से मिलूं, ये उत्साह रहता है। यहां तो इंतजार होता है कि वृंदावन में प्राण छूटे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। और कुछ नहीं, आनंद। सीधा श्री जी की प्राप्ति है, सीधा श्री जी के पास जाना है। एक जन्म और, अरे जो बना दो, कुत्ता सुअर जो तुम्हें मन करे बना दो, भूत प्रेत। मानो कोई चूक हो गई तो एक जन्म और, उसके बाद श्री जी के पास जाना। तो यहां तो आनंद ही आनंद है। जीतू तो मैं पीव की और हारूं पी के संग। यहां हार भी गए तब भी जीत, और जीत गए तो जीत है ही है। जिताते तो भगवान है ना। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। जीतूं तो मैं पीव की और हारी पी के संग। के दोनों हाथों में लड्डू हैं भैया। हारे तो भी आनंद और जीते तो भी आनंद। अपने तो बात बन गई, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। बिगड़ी बन गई, वृंदावन मिल गया, यहाँ के आराध्य श्यामा श्याम का आश्रय मिल गया। और अति विशेष बात, महत्संग प्राप्त हो गया, महापुरुषों का संग मिल गया, उनकी कृपा दृष्टि मिल गई। अब तो आपको रखना है, इच्छा हो रखो, आपको बुलाना है बुलाओ, हमें कोई वो नहीं, हम तो आपके हैं, तैयार बैठे हैं। जब मन करे बुला लेना, जब मन करे जैसा आपको ठीक लगे। महाराज जी कह रहे थे ना, हमारे ज्यादा वो नहीं, सुबह कह रहे थे बाद में निकुंज भी बात है ना, यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदित्वा। हमें कोई चिंता नहीं है, जहां मन करे भेज दो। राधिका रति निकुंज मंडली, बस आप विराजमान हो।
पर गजब की बात कह रहे हैं, ये राधिका रति निकुंज मंडली भी पीछे, पहले नाम होना चाहिए, हृदय में नाम रखा रहना चाहिए, क्योंकि ये नाम की ही डोरी से वे खिंची चले आएंगे, वो चले आएंगे। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये नाम रूपी पतंग की डोर, प्रभु रूपी पतंग की डोर नाम है, और ये हाथ में है उपासक के। खूब रटता चला जाए तो कहाँ जाएगी पतंग। रास में गाते हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। नट की भांति नाचते श्री जी के इशारे पे, सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वलोक महेश्वर प्रभु, नटनी को आली नंद को किशोर। वे प्रभु परम स्वतंत्र प्रभु कैसे हैं, हाथ में डोर है। उपासक जप रहा है, आप जप रहे हो तो पक्का समझ लो आप डोर को खींच रहे हो अपने से, जप नहीं रहे तो भूल जाओ फिर। हाँ, अरे क्या जा रहा है, बड़ी अद्भुत बात लगी हमें तो। अब आपकी आप जानो। महाराज जी कह रहे हैं वो भी बाद में, पहले नाम चलना चाहिए हृदय में। इतना सरल कर दिया, और क्या लोगे, सब चीज से हटा के एकदम कर दिया। ये व्रत, ये अनुष्ठान कुछ नहीं, ये हमारा सेकंड श्री जी में गया, उनके चिंतन में गया, बस इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। यही सबसे उत्तम क्षण है, यही हमारा अधिक मास है। ये सेकंड श्री जी में गया ना, यही हमारा सबसे अच्छा मास है, यही हमारा अच्छा सेकंड है, यही शुभ मुहूर्त है। और श्री जी का चिंतन छूटा, श्री जी का नाम छूटा, श्री जी की सेवा छूटी, अब कोई उसका महत्व नहीं। क्या भूल गए हम अपने प्रभु को? नहीं नहीं, हम बुरे हैं भले हैं जैसे हैं, बुलाओ मत बुलाओ, आपको नहीं भूलेंगे। और उनको याद करने का बड़ा सहज उपाय है, राधा राधा राधा। किशोरी जो चली आ रही, प्रीतम के साथ चली आ रही है, इसी के प्रभाव से नवम नवम लीलाओं का दर्शन उपासक को होने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन में आनंद की संप्राप्ति करना ही कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है, यही उत्तम है। और यहां आके बैठ जाओ, केवल यहां के आने मात्र से कल्याण आपके तो लिख गया उसमें पर्चे में, फाइनल हो गया। यहां कल्याण की चिंता थोड़ी होती है, यहां तो एक बात रहती है, कब नेत्रों से प्रिया प्रीतम को देखूंगा, कब उनकी जो लीलाएं यहां निरंतर होती रहती हैं उन्हें देखूंगा। सुधर्म बोधनी के अंतर्गत ही प्रभु की ब्रज लीलाओं की चर्चा चल रही है। आज श्री श्याम सुंदर नित्य मिलन होता है ब्रज में। हमारे प्रिया प्रीतम तो एक क्षण के लिए भी विलग नहीं है, पर ब्रज लीला में निज जनों को सुख देने के लिए दास अनन्य भजन रस कारण उनको सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। तो आज चिंतन में है कि श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। तो बस मन में आई बात, तुरंत छद्म वेश धारण किया, सांवरी सखी का रूप धारण किया। भेष सांवरी सखी को तुरंत ही ले हूं बनाए, प्रेम सरोवर तीर पे झूलूं प्रिया संग जाए। श्री जी आज झूलने के लिए प्रेम सरोवर पे जाएंगी सखियों के साथ। बस अब वहां सब सखियां हैं, मैं पुरुष रूप में कैसे जाऊं। तुरंत ही बढ़िया सखी का वेश धारण किया, सांवरी सखी का वेश धारण किया और चल दिए। यही उपाय बड़ा सुंदर है। अब बहुत जल्दी भेष बना लो, लाल जो विचार करें, जल्दी जल्दी भेष बना लो, अब इंतजार सहन नहीं होता। तुरंत भेष बनाया, बढ़िया साड़ी धारण की, कंचू की, अतरोटा, पूरा श्रृंगार धारण किया। नेत्रों में काजल है, वेणी है, सब बढ़िया श्रृंगार। जो बन जाए, ये तो कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, तुरंत बन जाए। उनको बनने में देर थोड़ी लगते हैं, जो रोल करते हैं बढ़िया करते हैं। कछुआ बने तो दूसरा नहीं, ऐसा जोर का 4 लाख योजन का कक्ष। मीन बने और बड़े सुंदर,
देखो स्तुति आप पढ़ो, जब भगवान ये अवतार धारण करते हैं, हाथ जोड़े समस्त देवी देवता ऋषि मुनि सब स्तुति कर रहे हैं प्रभु की, दिव्य शोभा संपन्न। ऐसा थोड़ी ये ऐसे थोड़ी करते हैं अरे भगवान सुकर रूप में, नहीं नहीं, भगवान है। वैसे ही उनके रोम कूपों से ही कुशा बनी जो परम पवित्र मानी जाती है, जब ऐसे झटका ना अपने श्रीमुख को, तो उसी से जो बाल गिरे उसी से कुशा बनी है, और उसे परम पवित्र माना जाता है। कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान जो रूप धारण कर उत्तम होता है। यहां तो बड़े सलोने सांवरे सरकार है, समस्त मोहिनी यहां विराजमान है सुंदरता की। सांवरी सखी का रूप, सखी रूप वैसे धारण किया है। आह, श्री जी मोहित हो जाते हैं देख के। बढ़िया सुंदर वेश धारण किया, और अब थोड़ा चल के देख रहे हैं। क्या कि अभी चलन में थोड़ा ठीक नहीं, सखी जैसी चाल नहीं है, अभी सखियों की तरह चलना चाहिए। तो फिर थोड़ी चाल बदली और फिर चले जल्दी। तो विचार हुआ कि अगर मैं ऐसे ही चलूं तो फिर पहुंचते पहुंचते तो कल रह जाएगी, श्री जी झूल के चली जाएंगी। तो क्या कहने, बोले अभी जैसे बने तैसे चलो, वहां पहुंच के सखी की चाल से चलेंगे। तो यहां से तो फटाफट जैसे बने तैसे लंबे लंबे पैर धर के पहुंचे, और वहां जब देखा कि कुछ सखी हैं तो बस घूंघटा लंबा कर लिया और ऐसे हाथ से पल्लू पकड़े हुए हैं कि कोई जाने ना बात, और कोई पूछता है तो कुछ बात वार्ता नहीं करते ऐसे, और चले जा रहे हैं सखी की तरफ। और सब जो देखे मोहित, सखी आज कौन नहीं आ गई। इधर प्रियाजू से सखियों ने प्रार्थना करी, अहो बिहारिन लाडली सुखदा प्राण आधार, झूलन हित चली वो कहां हुए है आज तुम्हार। पहले से है तय कि यहां जाना है, फिर भी सखी और श्री जी से पूछती हैं कि आप बताइए आज कहां चलें, खेलने के लिए झूलने के लिए कहां चलें। श्री जी कह रहे हैं कि वहीं चलो, आज प्रेम सरोवर चलते हैं। श्री जी को प्रेम सरोवर बड़ा प्रिय है वो स्थान। हे ललिते तुम्हारे वचन मोह मन में अनुकूल, चलो चलो सब सखिन ले प्रेम सरोवर कूल। मुंह को अति प्रिय लगती है रमत चित्त की ठोर, झूलूंगी सब सखिन संग सब सुख मूल हिंडोर। वहीं तुम सब सखियों के साथ आज झूला झूलेंगे, चलो चलो वहीं चलते हैं। प्रियाजू सुंदर श्रृंगार धारण किए हुए और विहरण करते हुए सखियों के संग झूलन हित चलिए सकल, सजी सजी साज समाज, सखी सब अपनी संग ले प्रेम सरोवर आज। श्री जी ने कहा चलो चलो। सुंदर श्रृंगार धारण कर, दिव्य शोभा प्रियाजू की, सब सखियों की भी शोभा। और एक सखी के ऐसे गलवैया दिए हुए सखी चवर डुला रही हैं, मूर्छल कर रही हैं, जय जयकार करती हुई श्री जी को लेके आ रही हैं प्रेम सरोवर। यहां परस्पर सखियां कह रही हैं, रंग देवी जू सुदेवी जू, चलो चलो सब जल्दी 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 चलो कहीं, क्योंकि वहां जाके खेल होगा ना, उत्साह होगा ना। तो सबको आपस में सखियों ने कहा कि तुम अपने अपने सुंदर वाद्य यंत्र ले लो, वहीं नृत्य गान करेंगे, पुष्प ले लो, होली खेलेंगे, पूरी व्यवस्था सब साथ में गाएंगे नाचेंगे, वहीं जब प्रियाजू झूलेंगे उनके साथ में। ये तो सब मन भामते कहे प्रियवरी बैन, आज्ञा मस्तक धारी के शीतल करी है नैन। सब सखियों ने आज्ञा को धारण किया और साथ साथ सब सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र आदि लेके वहां चले। चलो चलो री बेगी सब प्रेम सरोवर तीर, तहां अति सुंदर हिंडोर ना रचो श्रीदामा वीर। श्रीदामा भैया ने बहुत सुंदर हिंडोरा की रचना की है। चलो, सब श्री जी के हृदय में और उत्साह का वर्धन कर रही हैं सखियां, सब आनंद में भरी हुई, मानो जल्दी जल्दी पहुंची। वहां जाके देखते हैं कि एक सांवरी सांवरी सखियां पहले से ही बैठी हुई है। प्रियाजू सखियों के साथ विराजमान। श्री जी जब तक सखी का इशारा नहीं होता ना, सखी जब तक नहीं कहती तब तक श्री जी अपनी तरफ से कुछ,
और श्री जी यदि जब वार्ता करने लगे, अरे निहाल करते हैं। श्री जी से पहचान सखियों की कृपा से ही होती है। अरे लालजू की भी पहचान सखियों की कृपा से होती है। प्रियाजू आ गई, विराजमान है, अभी सीधे वार्ता नहीं की। सखी से कहा, ये सखी कौन बैठी है? ललिता जो तुम जाओ देखो ये कौन नई सखी है। तो अपनी जो पहचान श्री जी से होनी है ना, सखी की कृपा से ही होनी है। इनसे बेलग होगी कि हम ऐसा साधन कर लो भैया, देख लो विपिन बसत बैराग्य जुत जो लड़काई खेल, खूब बैराग्य त्याग करके देख लो। लेकिन पहचान यदि श्री जी से होनी है तो इन निज सखियों की कृपा से ही होनी है। ये सखियां लेने आई हैं, हमारी पहचान कराने के लिए आई हैं। आप विश्वास करो तो करो, प्रातः काल जब सत्संग में प्रश्न था, साधन भी करता हूं, सब प्रकार से मन वाणी क्रिया के द्वारा बचने का प्रयास करता हूं, विषय से निर्विषय रहने की चेष्टा करता हूं, स्वाध्याय भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, लेकिन मेरे हृदय में एक विशेष निराशा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करूं, आप मुझे बताएं। उस समय मनु महाराज जी ही बोल रहे हैं, कहा कि हम सबका यही प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनो। बार बार कह रहे थे बहुत ध्यान से सुनो, कई बार कहा था ध्यान से सुनो। इसका मतलब है सीधा आपके लिए कह रहे हैं, उनको ऐसा कहने की जरूरत थोड़ी, बार बार कह रहे थे ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनना। जब ऐसा कहे जाए तो समझ लो, विशेष सावधान हो, सब चीज छोड़ दो, मन को एकाग्र कर लो उनकी बात में। कह रहे ये बहुत अच्छा है, आपका जीवन सराहनीय है, निश्चिंत हो जाओ, सूर्योदय होने वाला है, ये अंधकार की रात नष्ट होने वाली है, आपके जीवन में सुप्रभात होने वाला है, घबराओ मत। फिर कहा ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कोई बता नहीं रहे, ढांढस नहीं बंधा रहे, आशीष दे रहे हैं कि निश्चिंत हो जाओ, विश्वास कर लो। फिर कहा ये हम सबको कह रहे हैं, तो मानो उनके वचन थे, आप निश्चिंत हो जाओ, हम सबके लिए कह रहे हैं, भरोसा कर लो। ये भरोसा ही तो आनंद प्रदान करता है। अरे चाहे जैसी अवस्था हो, है ना प्रभु, वे संभालेंगे, संभाल रहे हैं, संभालते हैं, आज तक संभाला है। मन की चाहे जैसे, वही जान, उपासक ही जानता उसके हृदय में क्या होता है, किससे बोले क्या कहे, पर है ना प्रभु, वो बेपरवाह रहता है, प्रभु है। तो पहचान यही कराते हैं, निश्चिंत कर देते हैं। अरे हम बैठे हैं ना, क्यों घबराता है, बस जितना बने वैसा करते रहो ना, हम बैठे हैं, हमने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अब जो भरोसा कर लिया तो आनंद में रहता है, नहीं किया तो दुखी है। भरोसा कर लो। श्री जी से सखियों ने कहा, श्री जी देखो ये नई सखी है। तो श्री जी ने कहा, कौन है ये नई सखी? तुम जाओ पूछ के आओ, ये कौन सखी है? झूलन लड़े ती राधा प्रेम सर आईरी, सामरी सहेली तहां बैठी एक पायरी, नैननी नचाए वह मृदु मुस्कायरी, भूखी हो स्नेह की फिरती बोरायरी। ललिता जो समीप गई, उनसे पूछा, सखी यहां कह रही है कि एक चपल कटाक्ष वाली, बहुत नचा नचा के नेत्रों को वार्ता करते हैं ठाकुर। अभी सखी वेश धारण तो और विशेष हाव भाव प्रकट कर रहे हैं। तेरी मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ी मृदु है, तू बड़ी सुहावनी लग रही है, कहां से आई है? और हमारी किशोरी जी को देख के ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? तेरे मन में कहा चल रही है? तो लालजू कह रहे हैं, सखी मैं तो सही बात बताऊं, साची साची कह रही हूं। मैं तो केवल एक स्नेह की भूखी हूं, बस स्नेह की खोज करते करते यहां आई हूं। और स्नेह की मूर्ति ये किशोरी जो हैं, इनसे स्नेह प्राप्त करने के लिए आई हूं। भूखी हूं स्नेह की फिरती बोरायरी, मैं तो प्रेम की भूखी हूं। और ये किशोरी जो प्रेम की मूर्ति है, बस मुझे कोई प्रेम दे दे और कुछ नहीं चाहिए। कोई प्रेम करता हो उसी के मैं अधीन हो जाती हूं। और इन प्रियाजों से बढ़ के कौन प्रेम करने वाला होगा? यही है सबका सम्मान करने वाले। ये सहेली, हे सखी,
यही बड़ी अच्छी है, यही मेरी वार्ता जो मेरी हृदय की मांग है ना पूरी कर सकें। सखी ने कही, तो सखी तू कैसे प्रेम चाहे? कहा तेरे मन में प्रेम को तू बता, कैसे प्रेम चाहिए, कैसे तुझे सम्मान चाहिए? हमसो कहा चाहे, हमें बता। भूली बन देखी तुम्हें अति हर सायरी, मुंह सो करो प्रीति श्यामा बावा की दुहाई रे। मैं जब वन में घूमने के लिए आई पर भूल गई, अब कैसे घर जाऊं? भूली बन, पर जब तुम्हें देखी तो अति हृदय में हर्ष होने लगा, बहुत हृदय आनंदित हो गया कि मैं तो मार्ग भूल गई हूं, ये मुझे राख लेंगी। अब आप ही मुझे स्नेह देके मेरा प्रतिपालन करो। इन्हें बाबा की दुहाई है, ये तो वृषभानु बाबा की बेटी है ना, बाबा की दुहाई है, यही कृपा करें। लालजू मना रहे हैं कि कैसे भी श्री जी हमारी पोल पट्टी ना खुले, श्री जी कृपा दृष्टि हो। ललिता जी ने कहा, ऐसे थोड़ी हम श्री जी के समीप तो जाने देंगी? ना ना, ऐसे नहीं, चरणों में पड़ गए। अरे ऐसे मत करो, आप कृपा करो। यदि आप कृपा नहीं करोगे तो हमें श्री जी कृपा। और सही बात है, यदि अति दैन्य होकर, इसीलिए उपास रहता है, गुरुजन कृपा दृष्टि कर दे। अंत तक स्थिति प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गया, भेद हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो रहता है कि निहाल कर दिया गुरुजनों ने। क्योंकि जो आराध्य को भी पीछे पहले गुरु, क्यों कि उन्होंने जो दिया है ना वो अति दुर्लभ है, वो कोई और दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। सही बात बताए ना, गुरु के हृदय की सच्ची बात, गुरु की महिमा तभी उपासक को समझ में आती है जब वो स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उस देह राग से मुक्त होकर अपने स्वरूप स्थिति में या भगवत प्राप्त हो जाए, तब उसको पता चलता है मुझे क्या मिला है वस्तु, किस स्थिति को मैं प्राप्त हो गया। महापुरुष के वचन है, हमारी मन की बात नहीं, महापुरुषों के वचन। वो तभी जान पाता है गुरुदेव क्या है, तभी तो कहता है कि बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता। जय हो आपकी, आपकी जय हो। हे ललिता जू, आप कृपा करो कि किशोरी जो मुझे अपने साथ झुला लें, या झूलने ही तो आई हैं, बस यही इनकी कृपा से मुझे प्रेम प्राप्त होगा। श्री जी ने इशारा किया ललिता जी का कि ये सखी क्या कह रही है, नवीन सखी क्या कह रही है? क्या स्वामिनी जी, ये सखी तो आपके साथ झूलवे की कह रही है। हाँ तो कोई बात नहीं सखी, हम सब झूलवे ही तो आई हैं, बुला ले बाकू, पहले जय के साथ झूलूंगी। अब श्री जी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया कि लालजू है, कुछ नहीं, बहुत भूरी प्रियाजू है वो, लालजू के लिए चतुर हैं, हमारे लिए तो अति भूरी हैं, बहुत भूरी हैं। लिया जा में जाको कोई दोष नहीं है, कोई बात, लिया लिया, बड़े प्रेम से बुलाई और समीप बिठा के झूलना प्रारंभ किया। करुणा कुशल राधा संग ले झुलाई, संग में झुलाई। अब लालजू तो आए हैं श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए। अब झूलते झूलते जो ही पैंग बढ़ी तो लालजू ने लीला करना प्रारंभ किया, भय होने लगा तो बार बार हृदय से लग जाते हैं। अरे प्यारी जू मुझे तो बड़ो भय लग रहा है, अरे किशोरी जू मुझे तो बड़ो भय लग रहा है। श्री जी कह रही है कि जे आज उल्टी बात हो गई, कोई बात ना, चल, बार बार संभालती हैं। मानो ऐसे गलवैया दिए हुए हैं, हाँ सुंदर झांकी है। सखियां तो जान गई है कोई और नहीं है, वही है, सांवरी सखी नहीं है, सांवरे सखा है। अब इतना ही नहीं, अब और बार बार कि नहीं प्यारी जो बहुत भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है। तो इतने में ही ओ घरी परी है ताकि उर चतुरायरी, कहे भरो अंक में तो अधिक डरायरी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ी है, इस सखी इतनी डर रही है, हमें संभालना चाहिए कि हम ही इनको संभाल रही हैं। तो ललिता जो की ओर देखी कि जे कहा लीला है, बोले कुछ और ही लीला है जे। ललिता जी ने कही प्यारी जू जो सखी ना है। श्री जी ने कही सखी ना है तो कौन है फिर?
दर की है चोली दियो छदम दिखाई री, सकुच से नैन मन जीत सी मनाई री। तो जब और गाढ़ आलिंगन किया तो उर में जो श्रीवत्स रेखा है, कौस्तुभ मणि है, अचला नीचे गिरा, उससे उसका दर्शन हुआ। ललिता जी ने कहा ये सांवरी सखी ना, ये सांवरे सखा हैं। तो श्री जी संकोच में हो गई, तो लालजू भी संकोच में होकर और नेत्रों से मानो जीत जना रहे हो कि जीत गए हम। कैसे जीत गए? बोले हम स्नेह प्राप्त करने आए किशोरी जी को और प्राप्त कर लियो। तो बस ललिता जी ने कहा कि ये सब कुछ तुम बनते ही रहो, कछु और लीला है। बोले किशोरी जी के बिना हमसे रहो नहीं जाता, इनके बिना हम एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता। सजनी कहत केती भरी लंगरायरी, छल बल ही में रस लबदी मनायरी। गावे मीठे स्वर भय मगन महायरी, वृंदावन हित रूप बलि बलि जायरी। सीधे सीधे प्रेम में स्वाद नहीं आता, सीधा सीधा ऐसे प्रेम हो। छलवल जब तक ना हो तो सुख कैसा? प्रेम का स्वभाव है अहिरिब गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत। जैसे सर्प फुफकारता हुआ चलता है तो सीधा नहीं चलता, उसमें भी सर्पिनी सीधी नहीं चलती, वो विशेष लहराती हुई चलती है, ऐसा वर्णन है। तो प्रेम की गति को ऐसे कहा गया अहिरिव गति प्रेमणा, कि वो फुफकारता हुआ चलता है, सीधा नहीं। प्रेम में इसीलिए किशोरी जी कई बार मान करती हैं उसका प्रेम का वर्धन हो। छलबल ही में रस लब दी मनाई रही, इसी में तो सुख है। और बस तत्काल उतरे, सुंदर भोग पवाया। अब इसके बाद एक नई लीला हुई। लालजू ने अपने निस्वरूप में आए, सुंदर नटवर रूप धारण किया और किशोरी जी से कहा वन विहरण करने चलते। चलो, अब यहां नई लीला की सो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।